हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के कुंडली विश्लेषण के अंदर जो तात्कालिक स्थितियां होती हैं उसको देखकर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक जातक की कुंडली है। कल उनका ये कहना था कि कुछ कोर्ट के फैसले थोड़े से उनके फेवर से दूर जाते हुए नजर आते हैं। तो कल का जो स्पेसिफिक दिन था उसको देखकर सोचने समझने की कोशिश करते हैं कि जो रिजल्ट्स ओरिएंटेशन है वो किस तरह से जीवन में कार्य करते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो हमारी दैनिक दिनचर्याएं हैं उसमें डेली बेसिस पे जब हम चार्ट्स को ऑब्जर्व करते हैं उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कंडीशन, इस जन्म कुंडली के अंदर ये जो लगन दिख रहा है वो 9 नंबर से बन रहा है और उसके जो मित्र ग्रह हैं वो कौन कौन से होंगे? सूर्य, मंगल, गुरु खुद में सपोर्ट करेंगे, कुछ हद तक चंद्रमा सपोर्ट करेंगे क्योंकि अष्टमेश है तो चीज़ों को देरी से करके कार्य करेंगे। बुध की बात करें, बुध ऐसा तो गुरु के कामों में अड़चने बाधाएं लगाने के लिए बाधकीय के रूप में देखा जाता है, लेकिन इस पर्टिकुलर लगन कुंडली के अंदर क्योंकि उसके पास दसम भाव है, सबसे प्रबल भाव है, ऐसी स्थिति में वो भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो कि इस पर्टिकुलर लगन में अड़चने रुकावटें देने की कोशिश करते हैं? तो रुकावटों के रूप में अगर हम देखने की कोशिश करें तो इस पर्टिकुलर कुंडली में शनि जो है वो एक रुकावट या चुनौती, पराक्रम को टेस्ट करने की कोशिश करते नजर आते हैं जब भी कुंडली 9 नंबर से बनी हो। क्यों? क्योंकि उसके पास जो भाव है वो पराक्रम भाव का स्वामित्व है, यानी कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको साहस दिखाना पड़ जाए। दूसरा जो सबसे प्रबल ऐसा ग्रह है जो चीज़ों को होने से रोकने की कोशिश करता है वो हो जाता है शुक्र, क्योंकि शुक्र जो है वो गुरु से अपने आप को बिल्कुल अपोजिट मान के चलते हैं। तो अगर मीन या फिर धनु लगन की कुंडलियाँ बनती हैं वहाँ पर हम इतना समझते हैं कि शुक्र जो है वो सबसे पहले परम एक अपोजिट प्लैनेट है उस पर्टिकुलर लगन कुंडली के लिए। तो यहाँ पर भी ये चीज़ होगी। अब देखिए, पर्टिकुलर डे जो है, जिस दिन भी हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं उस पर्टिकुलर दिन पर हमें चंद्रमा की स्थिति को समझना होता है। एक चंद्रमा के नक्षत्र से और दूसरा चंद्रमा के भाव प्लेसमेंट, साथ ही साथ अष्टक वर्ग से। यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो जन्म लगन कुंडली के समतुल्य हमने एक गोचर कुंडली का निर्माण किया हुआ है। गोचर कुंडली को एक बार फटाफट से समझ लेते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस कुंडली के केंद्र में बहुत सारे ग्रह हैं, जिसमें से एक तो चौथे भाव में राहु की मौजूदगी है जो दर्शाते हैं कि बेचैनी कहीं ना कहीं बनी रहेगी। केतु का दसम भाव में होना स्टेटस को लेकर कुछ ना कुछ कार्य करना लाजमी है। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है चंद्रमा। चंद्रमा की प्लेसमेंट जो है वो भाग्य भाव में हो रही है। इस कुंडली के लिए चंद्रमा अष्टमेश है, यानी कि चीज़ों को देरी से डिले करके काम करने की कोशिश करेगा। भाग्य में चंद्रमा बैठा है। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करें प्रॉपर्टी के मामले में हम देखेंगे तो उस कंडीशन में जो 4th हाउस है उस भाव से ही वो 6-8 का संबंध करके बैठा हुआ है। नक्षत्र क्या लिया चंद्रमा ने? चंद्रमा ने नक्षत्र लिया है पूर्व फाल्गुनी, जो कि कल के लिए था। ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा है तो उसको कौन जागृत कर रहा है, कौन एनर्जाइज कर रहा है? उसे एनर्जाइज करने वाले ग्रह होंगे वो होंगे शुक्र। ऐसी स्थिति में अगर हम यहाँ पे इस कुंडली में देखें शुक्र, तो शुक्र इस लगन कुंडली में छठे और लाभ भाव के स्वामी हैं, जो कि बैठे कहाँ पर है? अष्टम में। यानी कि लाभ तो हो लेकिन लाभ में भी क्या हो? देरी हो, ये कहा जा सकता है शुक्र के प्रभाव से। शुक्र का संबंध जो है नक्षत्र के द्वारा वो शनि के साथ बना हुआ है। तो किन चीज़ों को लेकर? पैतृक संपत्तियों को लेकर, कागजी कार्रवाइयों को लेकर। शनि तीसरे, जो कि कागजी कार्रवाइयों का भाव भी देखते हैं, और दूसरे पैतृक संपत्तियों के साथ जुड़ा होता है, उनको प्रभावित करने वाला ग्रह है। इस कंडीशन में ये कह सकते हैं कि कल का दिन जो था उसमें चंद्रमा की जो प्लेसमेंट थी वो शुक्र के अधीन थी और शुक्र के पावर में कहीं ना कहीं जो लगन है, यानी कि जो आप हैं, वो थोड़े से पीछे जा रहे थे। एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, इस पर्टिकुलर कुंडली के अंदर जब चंद्रमा भाग्य भाव में आता है तो उसे सिर्फ एक ग्रह का समर्थन प्राप्त होता है, जबकि वो वहाँ पर बहुत अच्छा करने की स्थिति में नहीं रहता। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब कभी भी चंद्रमा एक पॉइंट पर आ रहा हो तो ये स्थिति इस बात को दर्शाती है कि वो जो दिन होने वाले हैं वो दिन बहुत अच्छे नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या थी? सिर्फ एक ही अच्छी बात है, वो ये कि यहाँ पर ये जो एक पॉइंट दे रहा है, इसे देने वाला ग्रह कोई और नहीं सिर्फ गुरु है। इस स्थिति में चंद्रमा की ये जो प्लेसमेंट है इसको 1st और 4th हाउस लॉर्ड का समर्थन प्राप्त है। चाहे कुछ भी हो जाए, वहाँ पे अड़चने भी आए तो भी आपको एक मौका मिलना लाजमी है। आज की सिचुएशन क्या होगी? आज की सिचुएशन ये रहने वाली है कि चंद्रमा की मूवमेंट हो जाएगी सूर्य के नक्षत्र में।
ठीक है। पूर्व फाल्गुनी के बाद आता है उत्तरा फाल्गुनी। जब उत्तरा फाल्गुनी में सूर्य के नक्षत्र में आज चंद्रमा की मूवमेंट होगी तो उस कंडीशन में फिर संबंध कहाँ पे आ रहा है, अष्टम से तो आ रहा है, लेकिन अब भाग्य के स्वामी का है। भाग्य के स्वामी जो है वो गुरु का मित्र है और कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा डिले वाले फैक्टर पे खींचने की कोशिश वो भी करता नजर आएगा। लेकिन चीज़ें जो कल तक आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आज वो आपके फेवर में आती हुई से कुछ नजर आएंगी। रीज़न ये होगा कि ये 1 पॉइंट से हटके 7 पॉइंट की तरफ बढ़ जाएगा। इस स्थिति में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिक्सअप होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक कल का दिन है उसको और आज के दिन की तुलना में देख रहे हैं तो अष्टक वर्ग में इतना भयंकर चेंज जो आ रहा है वो चंद्रमा को बहुत सारे ग्रहों का समर्थन दिलाने की कोशिश करेगा। कल और आज के अंतर को भी देखिए। चंद्रमा इस कुंडली में अष्टमेश है, ऐसे स्थिति में यहाँ पे कोई भी ग्रह उसको नहीं रोक रहे हैं किस चीज़ के लिए, देरी करने के लिए। अष्टमेश का काम है चीज़ों को देरी से करना, तो यहाँ पे कोई भी ग्रह उसको देरी करने से नहीं रोक रहा है, इसलिए चीज़ों में प्रेशर आ रहा है फटाफट का। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर आएंगे इसे 7 ग्रह मिलकर जो है वो सपोर्ट करेंगे कि काम आगे धीरे के साथ बढ़ा दिया जाए। तो ये फॉर्मेशन आज के उस पर होने वाली है। फिर केतु और चंद्रमा की यहाँ पर युति बनती हुई नजर आएगी। जब केतु और चंद्रमा की युति बनती नजर आएगी तो फिर से थोड़ी सी चीज़ें जो है वो धूमिल सी नजर आएंगी। क्यों? क्योंकि खुल के चंद्रमा भी काम नहीं कर पाएगा, यानी कि डिले फैक्टर भी खुल के काम नहीं कर पाएगा। केतु उसको भी थोड़ा सा हाइड आउट करने की कोशिश करेगा। अब जरा दशा पे चलते हैं। दशा के हिसाब से देखा जाए तो इनकी महादशा है गुरु की, अंतर है केतु का, प्रत्यंतर है बुध का और फाइनली सूक्ष्म में है मंगल। सूक्ष्म में मंगल होने की वजह से ये तो शर्ट है कि कहीं ना कहीं टेंशन, 12th हाउस, कोर्ट कचहरी और दूसरी तरफ पंचम मंत्रणा शक्ति, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं ये समय चल रहा है, जो कि 2 जनवरी से लेकर 5 जनवरी तक का रहने वाला है। पहली बात तो 5 जनवरी तक कोई ना कोई बात को लेकर टेंशन लाजमी है कि आपको बनी रहेगी। नक्षत्रों में देखा जाए तो गुरु केतु के नक्षत्र में है, केतु मंगल के नक्षत्र में है, बुध अपने नक्षत्र में है और मंगल केतु के नक्षत्र में है। इस लिहाज से केतु और मंगल के बीच में नक्षत्र परिवर्तन आज की तारीख में काम कर रहा है। महादशा का स्वामी जो कि केतु के अधीन है वो इस जन्म कुंडली में देखा जाए तो पंचम को प्रभावित करता हुआ नजर आता है, यानी कि कोई ना कोई चीज मंत्र शक्ति के द्वारा या मंत्रणा के द्वारा या पूर्व जन्म फल के द्वारा आपके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है। त्रिकोण में केतु की मौजूदगी को हम अच्छा कह सकते हैं और उसका स्वामी भी त्रिकोण में है, इसलिए गुरु की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है वो सपोर्ट हैंड दिखा रही है। नवांश में आज की तारीख में गुरु उच्च राशिस्थ हैं, इस कारण से इसकी यहाँ की जो प्लेसमेंट है वो नवांश में यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए अष्टम भाव से जुड़े हुए फलों को देने की कोशिश गुरुदेव करते नजर आते हैं। दूसरा, केतु की मौजूदगी को देखिए। केतु सीधे सीधे अंतरदशा पे है और उसका इफेक्ट डायरेक्ट आने वाला है। केतु की जो मौजूदगी वो इस कुंडली के अंदर अगर इस चंद्रमा से देखने की कोशिश करें तो चंद्रमा के वो साथ में बैठा था, इसका मतलब है कि सीधे सीधे आपको प्रभावित करेगा। आज की तारीख में जब हम इसकी पोजीशन देख रहे हैं तो वह स्टेटस के साथ कनेक्टेड हो गया है। स्टेटस के साथ कनेक्टेड होने के कारण उसका जो प्रभाव है वो सीधे ही आपके नाम, मान, सम्मान इसको जोड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब फैक्टर क्या? केतु की मौजूदगी है मंगल के नक्षत्र में, मंगल की मौजूदगी भाग्य में थी तो भाग्य यहाँ पे सपोर्ट करेगा। केतु का सपोर्ट ही मंगल के साथ भयंकर जुड़ा हुआ था, वो भी सपोर्ट हैंड है। मंगल की मौजूदगी आज की तारीख में सूर्य के साथ हो रही है, जो कि आपस में युति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत प्रबल युति ये नहीं बन पाएगी क्योंकि मंगल स्लो मूविंग है, सूर्य फास्ट मूविंग है। लेकिन एक बात को ध्यान रखिए, किस्मत इस समय आगे चल रही है और किस्मत के पीछे चल रहा है कोर्ट, किस्मत के पीछे चल रहा है आपका 5th हाउस का लॉर्ड। ठीक है, जो ग्रह आगे चल रहा हो उसके ऊपर पीछे चलने वाले ग्रह का प्रभाव ज़्यादा माना जाता है। तो यहाँ पर इस स्थिति में आपके किस्मत के ऊपर एक स्ट्रेस का प्रभाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या योग की बात करें, योग फॉर्मेशन में जब हम देखेंगे तो ये एक प्रकार से त्रिकोण के स्वामी के साथ योग है, जिसमें कि गुरु और मंगल का परिवर्तन योग सूर्य को गुरु के साथ जोड़ देगा। जब गुरु सूर्य आपस में जुड़ेंगे तो इसका मतलब है आपका भाग्य और साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी दोनों को बेहतरीन सपोर्ट मिलने वाला है कुछ समय अवधि के लिए इस महीने के अंदर। यह स्थिति अमूमन 15 या 17 तारीख तक की रहेगी। इसके बाद सूर्यदेव आगे निकल जाएंगे, यानी 15-17 तारीख के बाद से लेकर किस्मत जो है वो 2nd हाउस से की तरफ बढ़ने लग जाएगी। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, इसकी स्थिति गड़बड़ है। ये जो है ये बुध इस समय कहाँ पे जाके बैठा हुआ है, ये बैठा हुआ है 12वें भाव में।
जब ये 12वें भाव में बैठा है तो इसका मतलब है कि टेंशन देना, ये वाले काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। साझेदारी का भी स्वामी है वो और स्टेटस का भी स्वामी है। इस कारण से इन दोनों ही भावों से देखा जाए तो एक से पराक्रम 3 घर आगे और दूसरे में से 6ठे घर आगे, यानी कि लोगों के साथ तालमेल करने में थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करने की वो कोशिश करता हुआ नजर आएगा। ठीक, ये तो एक ऑब्जर्वेशन हुई। क्यों? क्योंकि भाव प्लेसमेंट जो है वो प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन दूसरी बात भी समझिए, यहाँ पे क्या ये कोई योग बना रहा है? तो देखिए बुध का योग शुक्र के साथ हो रहा है। इस फॉर्मेशन में क्या हो गया? पहली चीज़, 6ठे भाव के स्वामी के साथ इसकी प्लेसमेंट होना इसको थोड़ा सा परेशान करेगी। लेकिन लाभ भाव का स्वामी अगर आपके स्टेटस के स्वामी के साथ जुड़ रहा है तो ये भी दिखा रहा है कि कोर्ट कचहरी के मामले में आने वाले कुछ समय तक आपको किसी न किसी रूप से लाभ देने की कोशिश आवश्यक रूप से करेगा। अब बुध के अंदर मंगल चले, मंगल के अंदर बुध चले, जब भी ऐसे फॉर्मेशन आएंगे, ये दोनों एंटी प्लैनेट्स हैं, इसके कारण टेंशन होना बहुत ही लाजमी है। 25 जनवरी तक अगर हम बात करें तो बुध का प्रभाव है। तो इस स्थिति में जो स्टेटस को लेकर, जो पार्टनरशिप को लेकर, व्यापार को लेकर की चीज़ें हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार से टेंशन शुरुआत में रहेगी। बाद में जब बुध की मूवमेंट लगन में होगी तब बुध को दिशा बल प्राप्त होगा, जिसके कारण कि आप और भी ज़्यादा पावरफुल होते हुए नजर आएंगे। इस पर्टिकुलर कंडीशन में आज के दिन और बीते हुए कल के दिन की बात कर रहा हूँ, तो कल के दिन में शुक्र के नक्षत्र से गोचर और शुक्र का गुरु के प्रति बहुत अच्छा रवैया ना होना कहीं ना कहीं आपको पीछे धकेल रहा था। आज का जो दिन होगा उसमें चंद्रमा को एक तो पॉइंट पोजीशन मिलना और दूसरा उसका सूर्य के नक्षत्र से गोचर करना आपको एक प्रकार से नया जीवन दान देता हुआ नजर आएगा। लेकिन क्योंकि ये पूरी चीज़ें जो हैं वो किसको दर्शाती हैं? डिले फैक्टर अष्टम को दर्शाती हैं। तो चीज़ें आपके एकदम से आज फेवर में भले ना आए, हाँ, लेकिन चीज़ें जो हैं वो आगे के लिए टल अवश्य जाएंगी। ये स्थिति अमूमन आज के दिन, आज की तारीख में देखने को मिल रही है। धन्यवाद।